तो कल हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रमा प्रमेय क्या है, प्रमाता क्या है। प्रमेय प्रमेय किसे कहते हैं? तो जो यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय। यथार्थ ज्ञान क्या है? जैसे आपके सामने सांप और रस्सी पड़ी हो, तो आप सांप को सांप समझिए, रस्सी को रस्सी समझिए, तो वही यथार्थ ज्ञान है। और उसी का जो विषय होता है वो प्रमेय कहलाता है। दूसरा होता है प्रमाता। प्रमाता क्या है? तो जिसे ज्ञान होता है, जिसे ज्ञान होता है उसे प्रमाता कहते हैं। जिसे ज्ञान होता है उसे प्रमाता कहते हैं। जैसे प्रमेय ज्ञान का विषय क्या है? एग्जाम्पल देखिए, जो सिम्टम है, सिम्टम्स को देखकर व्याधि का नामकरण करना। यहाँ पर जो व्याधि है, भाई निमोनिया निमोनिया क्यों है, ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस क्यों है, तो वो जो यथार्थ ज्ञान आपका है वही प्रमेय है। और प्रमाता क्या है? जो डॉक्टर है, वैद्य है, उसे ही ज्ञान होगा, या मनुष्य को ज्ञान होता है, वही क्या है? वही है प्रमाता। लेकिन प्रमाता जो होता है, किसी को ज्ञान कब होगा? जब आत्मा, मन और इंद्रियां और इंद्रियार्थ का सम्यक योग होगा, तब ज्ञान होगा। तब ज्ञान होगा। अर्थात इस सम्यक योग से युक्त, सॉरी, इस सम्यक योग से युक्त मनुष्य को प्रमाता कहेंगे। तो प्रमाता किसे कहेंगे? जैसे आप डॉक्टर हैं, आपके पास में कोई इलाज कराने के लिए आया। इलाज कराने के लिए जब आपके पास में कोई आता है, तो उस समय आप उसको साइन सिम्टम देखते हैं। जैसे उसको उल्टी हो रही, उसको पेट में राइट साइड में पेन हो रहा हो, उसको बुखार हो, तो आप सोचेंगे कि इसको कहीं अपेंडिसाइटिस ना, तो कहीं अपेंडिसाइटिस ना हो। तो आप, ये जो ज्ञान होगा, जब आपकी आत्मा, मन, इंद्रियां और इंद्रियार्थ सम्यक योग होगा तभी ज्ञान। तो आप उस समय क्या कहलाएंगे? प्रमाता कहलाएंगे। फिर प्रमा क्या है? प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमा क्या है? तो जो सम्यक ज्ञान, तो प्रमा क्या है? यथार्थ अनुभव जो आपको हो, जो वास्तविक अनुभव हो, यथार्थ अनुभव, यही प्रमा है। ठीक है।
तो आपको जो वास्तविक ज्ञान हो जाता है वही क्या है, प्रमा। तो प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि प्रमाण किसे कहते हैं। प्रमाण की सबसे पहले निरुक्ति की बात करें। निरुक्ति, तो डिफिनीशन जरूर याद रखें। प्रमीते, प्रमीते अनेन इति प्रमाणम। प्रमीते अनेन इत प्रमाणम। अब प्रमीते क्या है? प्रमीते मतलब ज्ञान, जानना। तो जिसके द्वारा कुछ जानना, जाना जाए, वही क्या है, वही प्रमाण है। जैसे कई बार आपसे कोई कुछ कहता है तो आप कहते हो प्रमाण दो पहले, तब हम मानेंगे। जैसे आपसे कहे कोई, भैया हम गाड़ी ले आए हैं, R1500, R15 ले आए, तो ऐसे कैसे भाई हम मान लें कि आप R1500 लाए? तो क्या करेंगे, आप ले जाके अपनी बाइक दिखाएंगे, उसको प्रत्यक्ष कराएंगे। तो वही क्या है, जिसके द्वारा अब सामने बाइक खड़ी है आपको, तो प्रत्यक्ष सामने दिख रही है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जिसके द्वारा जाना जाए वही प्रमाण है। यह एक डिफिनेशन और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमाण के लक्षण क्या है? प्रमाण लक्षण में यथार्थ अनुभव, यथार्थ अनुभवा प्रमाण, और तत्साधन, तत्साधनस्य प्रमाणम। तो यथार्थ अनुभव, यथार्थ अनुभव या जो यथार्थ ज्ञान होता है को प्रमा कहते हैं। तो यथार्थ आपको जो ज्ञान हो गया उसे क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। और तत्साधन, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं, और उस ज्ञान को जानने का जो साधन है उसे प्रमाण कहते हैं। उस प्रमा को जानने का जो साधन है उसे प्रमाण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। तो यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं, और उस प्रमा को जानने का जो साधन है उसे प्रमाण कहते हैं। फिर उसके बाद में अर्थ उपलब्धि को भी प्रमाण कहते हैं, एक और डेफिनेशन है। अर्थ उपलब्धि, अर्थ उपलब्धि हेतु प्रमाणम, अर्थ उपलब्धि हेतु प्रमाणम, यानी कि अर्थ की प्राप्ति का, अर्थ की प्राप्ति, अर्थ भी यहाँ क्या है, ज्ञान है। अर्थ यानी कि ज्ञान, अर्थ की प्राप्ति का
उपलब्धि मतलब प्राप्ति का हेतु, हेतु मतलब कारण, अर्थ की प्राप्ति का कारण ही प्रमाण है। यानी कि ज्ञान की प्राप्ति प्रमाण के द्वारा की जाती है। ये भी एक प्रमाण की डेफिनेशन होगी। तो ये बहुत, इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, प्रमाता एन अर्थ प्रमिणोति तत् प्रमाणम। लेकिन आप ये 3 डेफिनेशन याद रखें, छोटी छोटी है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, प्रमाण के पर्याय। प्रमाण को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो प्रमाण को हम लोग उपलब्धि, साधन, ज्ञान, परीक्षा, प्रमाण। तो उपलब्धि, साधन, ज्ञान, परीक्षा और प्रमाण, ये क्या है? ये प्रमाण के पर्याय हैं। इनको, प्रमाण को अन्य इन नामों से जाना जाता है। प्रमाण के भेद देखें। प्रमाण के भेद तो सभी आचार्यों ने, जैसे कि अगर बात करें, चारवाक दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि चारवाक ने प्रमाण एक ही बताया है, प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर उसके बाद में वैशेषिक, बौद्ध और जैन दर्शन ने प्रमाण 2 बताए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। तीसरा, सांख्य और योग दर्शन ने प्रमाण 3 बताए हैं। सांख्य और योग दर्शन ने प्रमाण 3 बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रकार के प्रमाण बताए हैं। चौथा, न्याय दर्शन ने प्रमाण 4 बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द यानी कि आप्तोपदेश, शब्द और उपमान। प्रभाकर ने, प्रभाकर जो है ये मीमांसा दर्शन जो है उसके टीकाकार हैं। प्रभाकर मीमांसक ने प्रमाण 5 बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति। उपमान और एक एक्स्ट्रा क्या बताया? अर्थापत्ति। प्रभाकर के बाद में भट्ट मीमांसक और वेदांती। भट्ट मीमांसक और वेदांत दर्शन वाले प्रमाण 6 बताते हैं। 5 तो जो ये ऊपर लिखे हैं वही हैं। इसके अलावा एक अर्थापत्ति के अभाव प्रमाण 5 ऊपर वाले बताए हैं। इसके अलावा एक प्रमाण अधिक बताया है, अभाव प्रमाण। पौराणिक की बात करें, पौराणिक ने प्रमाण बताए हैं 8। 8 प्रमाणों में से प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, 6 जो ऊपर बताए गए हैं वो बताए हैं। इसके अलावा संभव प्रमाण और ऐतिहा, संभव और ऐतिहा, ये 2 प्रमाण पौराणिक ने अधिक बताए हैं। इसमें ऐतिहा भी जो है वो शब्द प्रमाण जैसा ही होता है।
फिर है तांत्रिक। तांत्रिक ने प्रमाण बताए हैं 9, 8 वही ऊपर वाले, एक चेष्टा प्रमाण अधिक बताया है। और अन्य किसी एक राइटर ने, अन्य ने ये ऊपर वाले 9 के अलावा एक परिशेष प्रमाण अधिक बताया। देखिए, ये तो विभिन्न मतों के अनुसार प्रमाण हो गए, लेकिन आपको प्रमाण जो है मुख्य रूप से अगर बात करें आयुर्वेद की, तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इन दोनों के अनुसार प्रमाण कितने हैं? तो चरक संहिता ने भी प्रमाण 4 बताए, सुश्रुत संहिता ने भी प्रमाण 4 बताए हैं, परंतु चरक संहिता ने प्रमाण जो बताए वो प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति प्रमाण, ये तो आचार्य चरक द्वारा बताए गए। आचार्य सुश्रुत ने चरक जैसा ही बताया, बस एक अंतर किया इन्होंने, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, युक्ति प्रमाण के स्थान पर आचार्य सुश्रुत ने उपमान प्रमाण बताया। ये बात कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि चरक और सुश्रुत ने जो प्रमाण बताए हैं उसमें क्या अंतर है। तो चरक ने युक्ति प्रमाण बताया है, उसके स्थान पर आचार्य सुश्रुत ने उपमान प्रमाण बताया है। देखो, प्रमाण का आयुर्वेद में बहुत इफेक्ट है। हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि प्रमाण आयुर्वेद में क्या महत्व है। तो बिना प्रमाण के तो आप किसी, जैसे आप मॉडर्न की अभी किताब पढ़ते हैं, बीडी चौरसिया पढ़ते हैं एनाटॉमी के लिए, फिजियोलॉजी के लिए सेफलोंगम पढ़ते हैं, तो इन बुकों में जो लिखी हुई हैं वो सब चीजें, अब बीडी चौरसिया में जितनी भी मसल, बोन, हार्ट, ये सब एकदम चीर फाड़ कर शरीर के अंदर देखे गए हैं, तो वो प्रत्यक्ष किए गए हैं, तब जाके उनके बारे में लिखा गया है। तो बिना प्रमाणों के तो हम किसी भी मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते। जैसे अब और भी बीडी चौरसिया ने इतनी बड़ी किताब लिखी है एनाटॉमी की, तो वो आप्त पुरुष हो गए, उनकी जो भी बातें लिखी हैं वो सब सच हैं। जैसे कल को आप बढ़िया से पढ़ लिख जाएं, फिर कोई बुक लिखें, तो वो बुक क्या है, आपकी लिखी हुई बुक जो है वो सब सच होगी, तो आप्तोपदेश हो गई, वो बुक क्या हो गई, आप्तोपदेश हो गई। तो आप्तोपदेश, जो सिम्टम आचार्य चरक सुश्रुत ने बताए हैं व्याधियों के, जैसे चरक संहिता लिखी है, सुश्रुत संहिता लिखी, उसमें जो भी मेडिसिन बताई गई है, जो बीमारियां का वर्णन है, उनके सिम्टम, उनके साइन जो वर्णन है, वो सब आप्तोपदेश हैं। उन्हीं को हम पढ़कर फिर हमारे पास कोई मरीज आता है तो फिर हम उसके अंदर वही सिम्टम देखते हैं। अच्छा, इसको बार बार पोटी आ रही है, पोटी करते समय इसको जोर लगाना पड़ता है, या उसके पोटी में कफ आ रहा है, साथ में बलगम जैसा आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इसको प्रवाहिका रोग है, क्योंकि ये लक्षण चरक संहिता में लिखे हैं, सुश्रुत संहिता में लिखे हैं। तो उसके आधार पर मैंने डायग्नोसिस बना ली कि ये प्रवाहिका है। और प्रवाहिका रोग के लिए जो बुक में लिखा है, जैसे चरक संहिता ने प्रवाहिका रोग के लिए बेल का बिलवादी चूर्ण है, या कुटजा रिष्ट है, कुटज रस क्रिया है, कुटज घनबटी है, जो भी दीपन चित्रकादि दीपन पाचन औषधि है, तो उसका हम प्रयोग करेंगे। तो प्रमाणों का चिकित्सा शास्त्र में पूरी तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आप्तोपदेश प्रमाण का। आप्तोपदेश, आप्तोपदेश में दो शब्द हैं, आप्त प्लस उपदेश। आप्त का मतलब होता है सिद्ध पुरुष,
या ही इसे हम विबुद्ध कहते हैं, या इन्हें ही आप्त कहते हैं। और उपदेश का मतलब जो उनके द्वारा लिखा गया है या भाषण दिया गया है, या उनकी लिखी पुस्तक। तो इन दोनों को यानी कि या उनके वचन। तो अब इसको हम आप्तोपदेश प्रमाण को हम क्या कि सिद्ध पुरुषों द्वारा बोले गए या लिखे गए वचन, सिद्ध पुरुषों द्वारा बोले गए लिखे गए वचन। तो आप्तोपदेश प्रमाण क्या हुआ? आप्तोपदेश प्रमाण का मतलब हुआ कि जो सिद्ध पुरुष हैं उनके द्वारा जो लिखे गए या बोले गए वचन है या उनके भाषण है, उनकी जो सोच है, वो जो लिखी गई वही आप्तोपदेश प्रमाण। जैसे चरक संहिता आचार्य चरक जी द्वारा लिखी गई है, सुश्रुत संहिता सुश्रुत द्वारा लिखी गई है, सारंगधर संहिता है, वाग्भट है। तो सारी संहिताएं, ये सभी लोग क्या थे? ये सभी लोग सिद्ध पुरुष थे, और इन्हीं के वचन क्या है? आप्तोपदेश प्रमाण में है। आप्तोपदेश जो प्रमाण है, इसके अन्य कुछ पर्याय हैं। जैसे अगर हम कहें आप्त वचन, आप्त श्रुति, आगम, शब्द। तो आप्त वचन, आप्त श्रुति, शब्द और आगम, ये सब क्या है? ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं आप्तोपदेश प्रमाण के। आप्तोपदेश प्रमाण जो होता है, सबसे पहले हम देखें कि आप्त किसे कहते हैं। आप्त पुरुष कौन कौन से होंगे? तो जो रज तम से मुक्त हो, ऐसे पुरुष जो रज और तम जिनके अंदर ना हो, और तप से ज्ञान बल अर्जित किया हो। तप का मतलब है यहाँ जैसे पढ़ाई से, पढ़ाई से या चिकित्सा कर्म से। उन्होंने क्या किया? ज्ञान। ये कई बार आप लोग सोचते हैं तप मतलब तपस्या नहीं है, यहाँ तपस्या करके। भाई जैसे आप जब डॉक्टर बनोगे तो आप जब लगातार मरीज देखोगे, तो 2 दिन, 5 दिन, 50 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, तो जब आप चिकित्सा शुरू करोगे पहले दिन और 10 साल के बाद, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। 10 साल के बाद में आपका ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो ज्ञान आपने कहाँ से अर्जित किया? लगातार 10 साल की जो आपने चिकित्सा कर्म किया है या जो आपने पढ़ाई किया है, तो पढ़ाई से या चिकित्सा कर्म से जिसने ज्ञान बल अर्जित कर लिया हो, वो भी क्या है? आप्त पुरुष है। इसके अलावा त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी जिसको तीनों काल का ज्ञान, तीनों काल का ज्ञान से मतलब यहाँ क्या है? जैसे भूतकाल में बीमारी कौन, जैसे कोरोना फैल गया। अब कोरोना 2 साल पहले जैसे पहला, और आपको कोरोना के बारे में सारी जानकारी हो गई। जब 2 साल बाद कोरोना अगर फिर से आ जाए, तो आप सबसे पहले उसको काढ़ा पिलाओगे, क्योंकि आपको पता है कि भूतकाल में ऐसी बीमारी आई थी जिसमें आयुर्वेद की ये ड्रग्स बहुत अच्छे से काम की थी। तो आप तुरंत जो है
उन ड्रग्स का प्रयोग करेंगे। और वर्तमान काल में तो आप जो भी मरीज आएगा उसकी चिकित्सा करते हैं, तो तीनों काल का उसे ज्ञान होना चाहिए। और आप्त पुरुष को आप्त पुरुष को शिष्ट पुरुष, विबुद्ध, विबुद्ध पुरुष, आप्त पुरुष को शिष्ट पुरुष, विबुद्ध पुरुष, है ना, ये इनको कहते हैं। ये पुरुष हमेशा सत्य बोलते हैं तथा इनके वाक्य में संशय नहीं करना चाहिए। तो ये पुरुष हमेशा सत्य बोलते हैं और इनके वाक्य में, यानी कि जो ये बोलते हैं उसमें कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। तो ये जो गुण है ये आप्त पुरुषों का स्वरूप है, आप्त पुरुष के लक्षण है। अब इन्हीं आप्त पुरुषों के द्वारा जो वाक्य बोले जाते हैं उसे आप्तोपदेश प्रमाण कहते हैं। तत्र आप्तोपदेश नाम तत्र आप्तोपदेश नाम आप्तवचनम। तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम, अर्थात आप्त पुरुषों के वचनों को आप्तोपदेश कहते हैं। आप्तोपदेश प्रमाण कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक आप्तोपदेशा शब्द न्याय दर्शन में कहा गया है। आप्तोपदेशा शब्द आप्तोपदेशा शब्द यानी कि आप्त पुरुषों के उपदेश को आप्त पुरुषों के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं। आप्त पुरुषों के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द प्रमाण जो होता है आप्तोपदेश को ही शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द प्रमाण दो भेद हैं, एक है दृष्टार्थ और दूसरा है अदृष्टार्थ।
दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ मतलब दिखाई पड़ने वाला, अदृष्टार्थ जिसको हम लोग देख ना सके। दृष्टार्थ मतलब जिस शब्द का अर्थ इस लोक में दिखाई पड़े, उसे क्या कहते हैं? दृष्टार्थ। इस लोक में दिखाई पड़े, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैं कहूं आपसे कि लौकी लंबी है, मेरे वचन आपने सुने और मार्केट में गए, मैंने कहा लौकी एक लंबी है एक गोल है। आप मार्केट में गए और आपने देखा हाँ लौकी जो है लंबी भी है और गोल भी है। तो यही है दृष्टार्थ शब्द प्रमाण। दूसरा है अदृष्टार्थ, यानी कि जो ईश्वर से संबंधित हो। जिस शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत ना हो। जिस शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत ना हो, जैसे ईश्वर संबंध। मैं आपसे कहूं ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता हैं, तो आपने कभी देखे ही नहीं, लेकिन चूंकि पहले से हम लोग शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है तो मानते हैं। तो यही है अदृष्टार्थ शब्द प्रमाण। इसी को अगर हम, आचार्य एक चक्रपाणी है जो चरक संहिता के टीकाकार भी हैं, इन्हें ने दो भेद जो शब्द प्रमाण के बताएं। एक बताया परमाप्त ब्रह्मादि प्रणीत, परमाप्त ब्रह्म आदि प्रणीत, और दूसरा बताया लौकिक आप्त प्रणीत। लौकिक आप्त प्रणीत, एक बताया परमात्म ब्रह्म आदि प्रणीत और दूसरा बताया लौकिक आप्त प्रणीत। परमात्मा से संबंधित जो है उसे अलौकिक आप्त कहते हैं, और जो इस संसार में जो रज तम से मुक्त हो उन्हें लौकिक कहते हैं। तो परम आत्मा जो है उसमें लिख लें, जैसे वेद आदि। और लौकिक में जो रज तम से मुक्त हो उनके सब लौकिक आप्त प्रणीत कहलाते हैं। तो ये हुआ हमारा आप्तोपदेश प्रमाण। फिर उसके बाद में है ऐतिहा। ऐतिहा को ही इतिहास प्रमाण भी कहते हैं। ऐतिहा को ही इतिहास प्रमाण भी कहते हैं। और इसके लिए कहा गया है कि अथ इति अहम ऐतिहा नाम आप्तोपदेशे। ऐतिहाम नाम आप्तोपदेशे वेद आदि। आगे अथ अथ ऐतिहम मतलब ऐतिहा प्रमाण, इतिहास प्रमाण किसे कहते हैं? तो जो आप्त के उपदेश हों, आप्त के जो
उपदेश हैं उन्हें ऐतिह्य कहते हैं। जैसे वेद आदि, तो जो वेद लिखे गए हैं वो आप्त प्रदेश हैं, आप्त पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं। ऐतिह्य प्रमाण जो होता है वो आप्तोपदेश प्रमाण का ही जैसा है, लेकिन चूंकि जैसे चरक संहिता में ऐतिह्य शब्द से आया है तो उसको हम अलग मान लेते हैं। और इसमें जो अलौकिक शब्द थे, तो चक्रपाणि ने अलौकिक, आप्तोपदेश को ऐतिह्य प्रमाण का। तो जैसे हम लोग पीछे ये देखते थे कि आप्तोपदेश प्रमाण जो है उसके दो भेद थे, एक लौकिक और एक अलौकिक। तो लौकिक जो आप्तोपदेश थे वो अलौकिक वाले यानी कि जो वेद आदि थे वही जो है वो ऐतिह्य प्रमाण। नेक्स्ट, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द किसे कहते हैं? चरक संहिता में बताया गया कि अथ शब्द यानी कि शब्द वो है, अथ शब्द शब्दों नाम वर्ण समन्वय वर्णे समन्वया अब ये वर्ण समन्वय क्या है, शब्द किसे कहते हैं? तो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण करते हैं। वर्ण के आपस में मिलने पर शब्द बनता है। वर्ण समन्वय यानी कि वर्ण जब, जैसे हम ये कहें कि का, मा और ला, इन तीन वर्ण को मिलाकर हम क्या बना लेंगे? कमल। का, मा और ला का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कमल जब कहते हैं तो उसका मतलब होता है कमल का फूल, तो हम समझ जाते हैं। तो शब्द क्या है? वर्ण के आपस में मिलने पर शब्द बनता है। चार प्रकार के होते हैं। भेद कितने हैं? चार भेद हैं। कौन कौन से चार भेद हैं? दृष्टार्थ, दृष्टार्थ मतलब जो सामने दिख रहा हो। तो दृष्टार्थ की जैसे स्रोत आदि जो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों का अपने विषयों का ग्रहण करना, ये क्या है? दृष्टार्थ यानी कि ऐसे शब्द जो आप महसूस कर सकते हैं, दिखाई पड़ते हैं। जैसे ये कहा जाए, एग्जाम्पल अगर इसका लिया जाए कि प्रज्ञा पराध से
दोष प्रकोप होता है, तथा लंघन आदि षड उपक्रम से दोष शांत हो जाता दोष शांत हो जाते हैं। तो प्रज्ञापराध यानी कि आप अपनी बुद्धि से ही अपराध करें। जैसे आप कहीं जाएं, पेट खराब हो तो गोलगप्पे खाएं, तो उससे क्या होगा, दोष प्रकोप होगा। लेकिन फिर लंघन आदि जो षड उपक्रम बताएंगे, लंघन, ब्रंघन, स्तंभन, स्वेदन, रूक्षण और स्नेहन, ये जो 6 उपक्रम बताए गए हैं, जिससे पेट खराब है तो कुछ दिन लंघन कर लें तो पेट सही हो जाएगा, तो दोष शांत हो जाए। तो ये दृष्टार्थ यानी कि यहाँ पर इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण कर रहे हैं, वो ऐसे जो शब्द होते हैं उसे दृष्टार्थ कहते हैं। और दूसरा क्या है, अदृष्टार्थ। तो दृष्टार्थ का जो उल्टा होगा वो अदृष्टार्थ होगा। और अदृष्टार्थ जैसे कि जो चीज दिखाई ना पड़े, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म। मुझे नहीं लगता मृत्यु के बाद पुनर्जन्म किसी ने देखा हो, या मोक्ष, किसी ने मोक्ष नहीं देखा होगा, होता है कि नहीं होता है, तो ये ना दिखाई दे रहे, ये आदृष्टार्थ शब्द है। फिर तीसरे प्रकार के जो शब्द हैं वो है सत्य। सत्य कौन से चीजें हैं, जो यथार्थ हमको महसूस होते हैं, जो सम्यक यथार्थ, जैसे साध्य रोगों की चिकित्सा करने पर वे ठीक हो जाते हैं। तो साध्य रोगों की चिकित्सा करने पर वो ठीक हो जाते हैं, ये सत्य है। इसके बाद में एक है अनरत। अनरत का मतलब होता है झूठ। तो सत्य का उल्टा है, सत्य का विपरीत कहलाता है अनरत। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के हैं। शब्द के हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, 4 भेद। कौन कौन से, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सत्य, और फिर हमने पढ़ा अनरत। अनरत यानी कि झूठ। ये हम लोगों ने शब्द के 4 भेद पढ़ा। नेक्स्ट है वाक्यार्थ बोधक वृत्तियां। वाक्यार्थ बोधक वृत्तियां, पहले तो इसका मतलब समझें कि वाक्यार्थ बोधक वृत्तियां क्या होती। पहला शब्द लिखा है वाक्य, इसमें 2 शब्द हैं, वाक्य प्लस अर्थ। बोधक का मतलब होता है बताने वाला। तो वाक्य के अर्थ को बताने वाली जो वृत्तियां होती हैं उसे हम वाक्यार्थ बोधक वृत्तियां, या इसे हम शब्द वृत्तियां भी कहते हैं। ऑब्लिक करके लिखें, शब्द वृत्तियां भी कहते हैं। तो जैसे मैं ये अगर कहूं कि
राम श्याम घनश्याम, कहाँ जा रहे हो इधर उधर। तो इसका जैसे इधर उधर, इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम ये कहें कि राम श्याम आज घर जा रहे हैं, तो राम श्याम आज घर जा रहे हैं, तो इसका अर्थ निकल के आ रहा है ना कि वो अपने घर जा रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं इधर उधर, ऊपर नीचे, इसका कोई अर्थ निकल के आ रहा है? इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। तो ये वृत्तियां का मतलब होता है कि जो अर्थों को बताने में सहायता करे, उसे हम कहते हैं वृत्तियां। जैसे ये 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की वृत्तियां हैं। 4 प्रकार की वृत्तियों में अभिधा। अभिधा क्या है? अभिधा मतलब सीधा अर्थ प्रकट करना। सीधा अर्थ प्रकट करना, जैसे राम जाता है, या राम आज जाता है, या राम जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब आपको समझ में आ गया कि राम जा रहा है। तो ये अभिधा। दूसरा है लक्षणा। लक्षणा क्या होता है? लक्षणा मतलब उसके लक्षण के आधार पर अन्य चीज प्रकट हो। पद की जो अर्थ बोध होना चाहिए, वह ना होकर कुछ और अर्थ अवबोध हो। मतलब ये है कि जो चीज बोला जा रहा है वो सीधा अर्थ नहीं निकल के आ रहा है, उसके लक्षण के आधार पर उसका अर्थ निकल के आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखें, गंगाया घोषा। गंगाया घोषा। तो गंगाया मतलब गंगा पर, घोष मतलब कुटी। अब गंगाया घोषा, गंगा पर कुटी है, ये सीधा अर्थ है। लेकिन आप लोग बताएं, क्या गंगा पर कुटी बन सकती है? वो तो बहती हुई पानी है, उसके ऊपर कुटी बन ही नहीं सकती है। परंतु यह अर्थ ना होकर, यह अर्थ ना होकर गंगा समीप तट का अर्थ लिया जाता है। गंगा समीप तट का अर्थ लिया जाता है, यानी कि गंगा पर नहीं है, गंगा के तट पर कुटी बनी है, ऐसा हम यहाँ पर अर्थ लेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है लक्षण से उसके जो हमको पता चल रहा है कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए। तीसरा है व्यंजना। व्यंजना क्या होता है? व्यंजना का मतलब शब्द बोलने का जो तरीका है, उससे उसका अर्थ पता चले।
व्यंजना शक्ति यानी कि बोलने के तरीके से अर्थ का बोध हो। बोलने के तरीके से अर्थ का बोध हो तो उसे कहते हैं व्यंजना। जैसे एग्जाम्पल देखें, बच्चा दिन भर खेलकर शाम को घर आया, तब माँ से खाना मांगता है, तब माँ कहती है आ मैं तुझे खाना देती हूँ। जैसे आपका ही कभी बच्चा हो, दिन भर खेले और शाम को घर आए तो कहे मम्मा मुझे भूख लगी, तो क्या उसे खाना दोगे? उसे क्या कहोगे? आ मैं तुझे खाना देती हूँ, आ। दिन भर खेल के आता है और खाना चाहिए इनको, तो आप क्या उठाओगे? डंडा। देखो सिंपल सा, अगर मैं ही कहूँ आ मैं तुझे खाना देती हूँ, तो मतलब कितने प्यार से कह रही है वो, आ मैं तुझे खाना देती हूँ, तो इसका मतलब खाना ही देगी। लेकिन अगर वो कहे आ मैं तुझे खाना देती हूँ, दिन भर घूमता, आ मैं तुझे खाना देती हूँ, इसका मतलब क्या है? कि वो गुस्से में बोली खाना नहीं देगी, दो झापड़ देगी, दो कंटाप देगी कि दिन भर खेलते हो। तो ये व्यंजना मतलब व्यंजना शक्ति, उसके बोलने के तरीके से अर्थ पता चल रहा है, तो ये व्यंजना शक्ति हो जाती है। और लास्ट में है तात्पर्य रेखा। तात्पर्य रेखा वृत्ति, जैसे कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं और सभी मुख्य होते हैं। सभी मुख्य होते हैं। जैसे शाम को भोजन पर माने, पे सैंधो माने, मांगा जाए। देखिए, अच्छा ऊपर जो है कुछ शब्द अनेक अर्थ होते हैं, सभी मुख्य होते हैं, उनका अर्थ उस समय के कर्तव्य के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना ही क्या है? तात्पर्य रेखा। जैसे शाम को भोजन में कहा जाए सैंधो आमे मांगा जाए, सैंधो आमे का मतलब सैंधो लवण भी है और घोड़ा भी है, दो अर्थ। परंतु खाने के समय अगर कहा जाए तो लवण ही देना चाहिए, घोड़ा नहीं। ठीक है, तो कुछ शब्दों के जो अर्थ हैं वो अर्थ उस समय क्या चल रहा है, क्या हो रहा है,
उसके आधार पर ग्रहण करना चाहिए। तो सैंधव आमे के दो पर्याय हैं, घोड़ा भी है और लवण भी है। तो शाम को अगर भोजन में सैंधव आमे मांगा जाए तो इसका मतलब वो नमक ही मांग रहा है, ऐसा नहीं कह रहा कि लाओ घोड़ा दे दो। तो इसको कहते हैं तात्पर्यखा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? वाक्यार्थ बोधक वृत्तियां पढ़ा, और कितनी पढ़ी? 4 पढ़ी। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य, ये हम लोगों ने 4 प्रकार की क्या पढ़ी? वाक्यार्थ बोधक वृत्तियां। नेक्स्ट, वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु क्या है? देखो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी पढ़ा कि वाक्य के अर्थ को जो बताने वाली वृत्तियां हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि वाक्य के अर्थ का जो ज्ञान है उसका क्या कारण है, क्यों हमें वाक्य का अर्थ पता चल रहा है। तो इसके 3 कारण होते हैं वाक्यार्थ। नंबर 1, आकांक्षा। नंबर 2, योग्यता। और नंबर 3, सन्निधि। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आकांक्षा के बारे में। आकांक्षा क्या है? तो आकांक्षा मतलब किसी से कोई इच्छा रखी जाए। जब वाक्य जब वाक्य के अर्थ को जानने के लिए कई पद कहे जाएं, जब वाक्य के अर्थ को जानने के लिए कई पद कहे जाएं, तो उन पदों का अर्थ एक दूसरे के सहायता से समझ आए। तो उसे क्या कहते हैं? आकांक्षा कहते हैं। अब जैसे कई पद, इसका एग्जांपल देखें। हमने कहा राम और श्याम। हमने कहा राम और श्याम, तो इसका क्या अर्थ समझ में आया? कुछ अर्थ समझ में नहीं आया। भाई यहाँ 2 पद है राम और श्याम, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम कहें राम श्याम जाता है, राम श्याम जाते हैं, तभी ना समझ में आएगा कि राम और श्याम जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर केवल ये कहें कि राम और श्याम, तो हमें कोई इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा जब तक हम उसमें जाते हैं नहीं लगाएं। जब हम वहां पर राम और श्याम जाते हैं ऐसा कहते हैं, तभी हमको उसका अर्थ पता चलता है। इसको बोलते हैं आकांक्षा।
आकांक्षा मतलब एक पद के एक पद अपना अर्थ बताने के लिए दूसरे पद की जो इच्छा करता है, जो आकांक्षा करता है, वही है आकांक्षा। फिर है योग्यता। योग्यता क्या है? तो ये फिर क्या है? योग्यता। योग्यता क्या है? अर्थ क्या अवबोध यानी कि अर्थ का ज्ञान कराना ही योग्यता है। अर्थ का बाधित ना हो, यानी कि अगर कोई शब्द कोई कह रहा है तो उसमें उसके अर्थ का हमें पता चलना चाहिए। अगर एग्जाम्पल देखें, ये कहा जाए सिंह वहिना सिंचंती, वहिना सिंचती, आग से सिंचता है। तो आप ये बताइए, क्या कोई ऐसा है जो आग से सिंचाई कर सकता? खेत में आग से सिंचाई हो सकती है? तो नहीं हो सकती है, यानी कि अर्थ यहाँ पर बाधित है। अगर ये कहा जाता जलेन सिंचती, जलेन सिंचती, जल से सींचता है, तो ये सही है। यानी कि यहाँ पर अर्थ बाधा नहीं हो रहा है, निश्चित रूप से वो जल से ही सिंचाई होगी, इसीलिए जलेन सिंचती। फिर तीसरा है वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु सन्निधि। सन्निधि, सन्निधि क्या है? जैसे बिना देरी के उच्चारण करना, बिना देरी के शब्दों का उच्चारण करना। बिना देरी के शब्दों का उच्चारण करना ही क्या है? सन्निधि है। जैसे कहा जाए श्याम विद्यालय जाता है, श्याम विद्यालय जाता है। अगर श्याम विद्यालय जाता है ये कहा जाए तो इसका मतलब क्या है? जो श्याम है वो अपने स्कूल जा रहा है। लेकिन अगर ये कहा श्याम, फिर थोड़ी देर रुक जाए, फिर कहा जाए विद्यालय जाता है, तो अब ये अर्थ अनर्थ हो गया। अब श्याम कहाँ गया, विद्यालय कहाँ गया, है ना? तो ये सन्निधि नहीं। तो सन्निधि क्या है? श्याम विद्या मतलब बिना किसी विलंब किए, बिना किसी देरी के शीघ्रता से जब हम शब्दों को एक साथ उच्चारण करते हैं तो इसे हम कहते हैं सन्निधि। फिर एक शब्द आता है शक्ति ग्रह। शक्ति ग्रह क्या? तो शक्ति मतलब अपनी गरिमा के अनुसार जब कोई अर्थ प्रकट करता है तो उसे कहते हैं शक्ति ग्रह। तो पद अपनी पदनिष्ठ शक्ति के अनुसार किसी निश्चित अर्थ को
किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता है। उस अर्थ की प्राप्ति का जो साधन है उसे शक्ति ग्रह कहते हैं। तो कोई भी पद अपने अर्थ को बता रहा है, उसका जो साधन है वही क्या कहलाता है? शक्ति ग्रह कहलाता है। तो शक्ति ग्रहण जो होते हैं, 8 कारण है शक्ति ग्रहण के। नंबर 1, व्याकरण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बिना व्याकरण के वो शब्दों का अर्थ नहीं पता चलेगा। उपमान, अगर कोई तुलना कर रहा है, जैसे कहा जाए कि दंडालसक रोग है और दंडालसक रोग में आदमी डंडे के समान एकदम सीधा हो जाता है, जकड़ जाता है, तो आसानी से समझ में आए, जैसे डंडा जकड़ा हुआ है, सीधा है, वैसे डंडालसक रोग में। या धनुर्वात, टिटनेस में, धनुर्वात, धनुष के समान कोई व्यक्ति एकदम तिरछा हो जाए, पीछे की तरफ झुक जाए, तो उपमा दे के समझा दिया गया, तो उपमा। फिर कोश, कोश मतलब शब्द, शब्द मतलब बहुत, हर एक चीज का, जैसे सामने लैपटॉप रखा है, बुक रखी है, कुछ भी रखा हो, कुर्सी, मेज, कलम, शब्द है, उनको कोश यानी कि अथाह शब्द कोश हो। आप्त वाक्य, आप्त वाक्य मतलब आप्त पुरुषों के वचन, वो भी शक्ति ग्रहण, यानी कि किसी भी पद के जो वाक्य, किसी भी पद के जो अर्थ है उसको बताएगा। इसके अलावा व्यवहार में कुछ शब्द आते हैं, वो भी अपने अर्थ को बताते हैं। वाक्य शेष, वाक्य शेष, वाक्य शेष क्या है? अज्ञात शक्ति पद को, अर्थ को बताने वाले, जैसे पिछले वाक्य से ही लिया जाता है। जैसे कहा जाए कि ये फल पकता है और पिछले वाक्य में कहा गया बसंत, तो बसंत में ये फल पक रहा है, तो वो वाक्य, एक शेष वाक्य रह गया था, वो अर्थ बताए। फिर है विवृति, विवृति यानी कि विवरण, किसी चीज को डिटेल में समझाया जाए। और उसके बाद में है सन्निधि, सानिध्य, सन्निध्य, जैसे प्रसिद्ध शब्द के पास में रहता हुआ। आम के वृक्ष पर मधु पीता है, तो आम के वृक्ष पर जो भौर, मधु का मतलब क्या है? भौरा, मधुकर, होने को क्या कहते हैं? मधुकर कहते हैं। तो वो प्रसिद्ध चीज के बगल में था, तो उसके अर्थ पता चल गया। तो इस प्रकार से शक्ति ग्रह के ऊपर कभी कभी टिप्पणी आती है, तो यही 8 कारण, अगर 5 नंबर में आए तो केवल इतना ही लिखना है, 10 नंबर में आए तो इनका डिटेल लिखना है। हालांकि डिटेल में नहीं आता है, 5 नंबर में ही आता है। तो ये हम लोगों ने बात किया शक्ति ग्रह। चलो बस आज इतना ही, और कल हम लोग फिर प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बात करेंगे।